जय हिंद। आप देख रहे बाहु एक्सप्रेस में हूं आपके साथ राजेंद्र राणा। लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर सड़क हादसे और सड़क हादसों के अंदर कई कीमती जानें जो प्रतिवर्ष जाती हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीर घाटी को जो कारगिल से जोड़ने वाला सड़क मार्ग था, उस सड़क मार्ग के ऊपर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ और पिता पुत्र की जोड़ी सहित कुल 9 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। इस बात की औपचारिक पुष्टि इस समय एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से की जा रही है। जो शव थे वे शव बरामद किए जा चुके हैं और जम्मू कश्मीर के 2 व्यक्तियों सहित बाहरी प्रदेशों के कुल 7 व्यक्ति और इस दर्दनाक सड़क हादसे के दौरान जो एक तवेरा जो सड़क हादसे का शिकार हुई उसमें कुल जो थे 9 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। इस बात की पुष्टि जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से कर दी गई। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि कारगिल से श्रीनगर की ओर आने वाले जितने भी जो वाहन हैं, यात्री वाहन हो, टूरिस्ट वाहन हो, उन तमाम वाहनों को वहां से जो ट्रैफिक एडवाइजरी जो वहां पर जारी की जाती है उसके अनुसार सुबह 6 बजे से पहले वहां से मूव करने की अनुमति नहीं दी जाती। लेकिन रात्रि के अंधेरे में ये एक टवेरा गाड़ी जिसकी जो पहचान भी इस समय सार्वजनिक की गई है, जिसमें शव जो थे वे कुल 9 शव इस समय बरामद किए गए हैं और एक व्यक्ति जो था वो जम्मू कश्मीर के स्किम्स मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के अंदर इस समय उसका उपचार चल रहा है। और एक टवेरा JK 127466 जो कारगिल से श्रीनगर की तरफ आ रही थी और जोजिला टनल के पास एक हादसे का शिकार हुई, दर्दनाक सड़क हादसे का शिकार हुई, जिसके बाद 7 शव जो थे वह मौके से बरामद किए गए थे और कल भी 2 शव और बरामद किए गए। और कुल मिलाकर मृतकों की अगर संख्या की बात की जाए तो 9 व्यक्तियों की मौत इस टवेरा सड़क हादसे के दौरान हो गई। हालांकि जो एडवाइजरी ट्रैफिक डिपार्टमेंट की ओर से जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से वहां पर जो एडवाइजरी जारी कर दी जाती है उसके अनुसार कारगिल से श्रीनगर की तरफ आने वाले जितने भी जो यात्री वाहन हो, टूरिस्ट वाहन हो, उनको रात्रि के अंधेरे में चलने की अनुमति नहीं होती। लेकिन दुर्भाग्य से ये वाहन जो था वे बिना अनुमति के उस मार्ग पर चल रहा था, जिसके बाद जोजिला टनल के पास जैसे ही ये वाहन पहुंचा, टवेरा गाड़ी का जो वाहन चालक था उस वाहन चालक ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया और जो हादसा हुआ और हादसे के दौरान बुरी तरह से ये वाहन क्षतिग्रस्त हुआ और 7 व्यक्तियों की जो मौत की पुष्टि हालांकि मौके पर ही कर दी गई थी। 7 शव जो थे मौके पर ही बरामद किए जा चुके थे। 2 और शव जो थे इस हादसे के दौरान शव जो बरामद किए गए हैं और कुल मिलाकर 9 संख्या इस समय इस सड़क हादसे के दौरान मृतकों की संख्या जो थी वे 9 पहुंच चुकी है और तमाम शव जो थे बरामद किए जा चुके हैं। सड़क हादसे के दौरान 20 वर्षीय युवक जो इस समय स्किम्स के मेडिकल कॉलेज सोरा श्रीनगर के अंदर उसको हॉस्पिटलाइज किया गया है, उसको उपचार के लिए दाखिल करवाया गया है। और जानकारी देते हुए बताया गया कि टवेरा गाड़ी जो थी कारगिल से श्रीनगर की तरफ जा रही थी और चीनी नाले के पास चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद सड़क हादसा हुआ और ये जो टवेरा गाड़ी थी लगभग 1200 फीट गहरी खाई में जाकर गिरी। यानी कि एक बहुत ही बड़ी पहाड़ी के ऊपर से ये जो गाड़ी थी उस गाड़ी के चालक ने अपने वाहन से नियंत्रण खोया और सड़क हादसे के दौरान ये जो टवेरा गाड़ी थी दूर गहरी खाई में जाकर 1200 फीट गहरी खाई में जाकर ये गाड़ी गिरी और जिसके बाद चालक समेत जो अन्य यात्री थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के रहने वाले 2 व्यक्तियों के साथ साथ बाहरी राज्यों के जो थे 7 व्यक्ति जो थे इस हादसे के दौरान जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनकी पहचान हम आपको बताएं कि 9 मृतकों की में 7 की पहचान मौके पर ही हो गई थी, जिसमें पुंछ के लियाकत हुसैन अजहर इकबाल के ये बेटे बताए जा रहे हैं और गुजरात के सूरत रहने वाले दिलीप कुमार पुत्र अंकित और दिलीप मंगल मर्मू के पुत्र गांधी मर्मू और उनके पिता मंगल मर्मू, यानी कि पिता पुत्र की जोड़ी समेत जो 9 व्यक्ति थे उनकी मौत हो चुकी है, जिसकी पहचान इस समय एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से सार्वजनिक की जा चुकी है। और उनके जो नाम मैं आपको गिन के बता रहा हूं और उसमें रंजीत कुमार सनाफ रोहित कुमार निवासी पठानकोट पंजाब के रहने वाले हैं, मोहम्मद असलम परे पुत्र अब्दुल राशिद परे कुलगाम के ये रहने वाले हैं और नानक चंद पुत्र भगवान चंद मथुरा यूपी के ये रहने वाले हैं। और घायल यात्री की जो पहचान झारखंड के दयानंद पुत्र अरविंद यादव के रूप में हुए, जिसकी इस समय जिनका उपचार स्किम्स के सोरा मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के अंदर इस समय उपचार चल रहा है। और एक हादसा हुआ और दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे के अंदर टवेरा गाड़ी जो थी 1200 फीट गहरी खाई में जाकर गिरी और इस हादसे के दौरान 7 जो शव थे उन शवों को मौके पर ही बरामद किया जा चुका था, जिसके बाद 2 और शव जो थे कल पूरी दिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला वहां पर शवों को ढूंढने का जो वहां पर प्रयास वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से किया गया। थाना प्रभारी यूनिस बशीर ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 शव जो थे और बरामद किए जा चुके हैं और कुल मिलाकर मृतकों की संख्या 9 पहुंच चुकी है। और दर्दनाक सड़क हादसा हुआ और हादसे के दौरान जोजिला टनल के पास जोजिला पहाड़ी
से ये जो टवेरा गाड़ी थी वो एक दूर पहाड़ी से जाकर नीचे गिरी, जिसके बाद 9 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 व्यक्ति जम्मू कश्मीर के थे, एक कुलगाम का था और दूसरा जम्मू के पुंछ का निवासी था, और 7 जो अन्य राज्यों के जो यात्री थे, यहाँ पर जो टूरिस्ट यहाँ पर जम्मू कश्मीर की खूबसूरती का, जम्मू कश्मीर के सौंदर्य का आनंद लेने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर आए थे। उस हादसे के दौरान 7 बाहरी राज्यों के व्यक्ति थे और 9 कुल मिलाकर संख्या 9 हो चुकी है, और 2 जम्मू कश्मीर यानी कि एक कुलगाम और दूसरा जिला पुंछ का रहने वाला था। पिता पुत्र की जोड़ी सहित 9 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो चुकी है। और दर्दनाक सड़क हादसा, प्रतिवर्ष सड़क हादसों के अंदर लाखों की संख्या में भारत देश के अंदर बेशकीमती जीवन, जो बेशकीमती जानें जो चली जाती हैं, उसी का जीती जागती एक और मिसाल जम्मू कश्मीर के जोजिला टनल के पास देखी गई, जो कि कारगिल से श्रीनगर की तरफ जो गाड़ी आ रही थी वह हादसे का शिकार हुई। वहीं जिला राजौरी के अंदर भी कल देर शाम को एक हादसा हुआ। एक हायर सेकेंडरी स्कूल, सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल कालाकोट का एक जो स्कूल का जो स्टाफ था और स्कूली जो छात्र थे, वे पिकनिक बनाने के लिए कालाकोट से मात्र कुछ ही दूरी पर वे सोलकी के पास एक ऐतिहासिक और प्राचीन धरोहर के स्थल के दर्शन करने के लिए वहां पर पिकनिक बनाने के लिए हायर सेकेंडरी स्कूल कालाकोट गया हुआ था। और जैसे ही वह पिकनिक जो टूर था, टूर से पुनः लौट रहा, जो एक स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो बस थी, उसके साथ साथ एक निजी अपने वाहन से स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन के 2 पीएन यानी कि 2 चपरासी अपने वाहन को लेकर स्कूल के उस दल के साथ पिकनिक मनाने के लिए गए हुए थे। और कालाकोट से मात्र कुछ ही मीटर की दूरी के ऊपर एक हादसा हुआ। कालाकोट मिहाड़ी क्षेत्र के अंदर एक हादसा हुआ, जिस हादसे के दौरान 2 व्यक्ति यानी कि एक ही स्कूल के 2 पीएन थे, और हादसे के दौरान एक पीएन जो था उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी है, और दूसरा जो पीएन था वह गंभीर रूप से घायल था, जिसको राजौरी के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए बेहतर उपचार के लिए भेज दिया गया है। और हादसा और जम्मू कश्मीर के अंदर 2 हादसे, और 2 हादसों के अंदर एक हादसे में 9 व्यक्तियों की मौत और दूसरे हादसे में 1 व्यक्ति की मौत। जोजिला पहाड़ी के पास दर्दनाक सड़क हादसा और पिता पुत्र की जोड़ी समेत 9 व्यक्ति जो थे उनकी मौत हो चुकी है। दर्दनाक सड़क हादसा, और इस हादसे में जितने भी जो व्यक्ति मारे गए, जिन व्यक्तियों ने अपना जीवन खोया, उनकी आत्मिक प्रार्थना के लिए, उनकी आत्मिक शांति के लिए हम बाहुआ एक्सप्रेस के माध्यम से जितने भी जो हमारे व्यूअर्स हैं, उन तमाम व्यूअर्स से ये प्रार्थना करते हैं कि कमेंट बॉक्स में उनकी आत्मिक शांति के लिए ओम शांति जरूर लिखें, और जिन व्यक्तियों ने अपना जीवन खोया उनकी आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना करें। और दुख की इस घड़ी में जिन परिवारों ने अपने व्यक्ति खोए, उनको सांत्वना के लिए, सांत्वना देने के लिए उनके लिए अपने विचार जरूर रखें। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें बाहुआ एक्सप्रेस वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ। बाहुआ एक्सप्रेस के लिए मैं राजेंद्र राणा।